श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सावन के वो उपाय जो गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की कथाओं में बताए थे। सावन शुरू होते ही आपको ये उपाय करने हैं और सावन के पूरे 30 दिन आपको ये उपाय करने हैं। चाहे आपकी मनोकामना कोई भी हो, चाहे आपकी इच्छा कोई सी भी हो, ये विशेष कामना क्यों ना हो, कैसे करने हैं आपको ये सभी उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की कथाओं में बताया था या पिछले वर्ष की कथा में बताया था, पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया वो बताया था संतान की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। जिन भी माताओं बहनों को ये इच्छा है संतान प्राप्ति की, तो पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, सभी जांचें करा लीजिए। और गुरुजी ने कहा है कि जब आप सब जगह से हार जाते हैं तब आप शंकर जी की शरण में जाते हैं, पर ऐसा ना करें। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का ही स्वरूप गुरुजी ने बताया है। आप उसके साथ में उपाय भी कीजिए छोटा सा, जो कि है 2 कलश जल वाला उपाय। कितने कलश? 2 कलश जल वाला उपाय। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो 2 कलश ले लेने हैं। 2 कलश लेकर इन दोनों कलश को अपने हाथ में रखकर जल भर लीजिए। और जिस दिन आप जाना शुरू करें, वैसे तो सावन 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, शुक्रवार से, पर आपको 10 जुलाई पूर्णिमा से ही इस उपाय को शुरू करना है। और जो सावन की पूर्णिमा आएगी, जिस दिन रक्षाबंधन है, उस दिन तक आपको इस उपाय को करना है। कैसे? अब क्या करना है आपको, 2 कलश ले लिया आपने, इसमें जल भर लिया। जल भरने के बाद में इन दोनों कलश से आपको एक धार बनाते हुए शिव जी पर जल समर्पित करना है। शिव जी पर जल समर्पित कीजिए एक धार बनाते हुए। और जब आप एक धार बनाते हुए जल समर्पित करोगे शिव जी पर, तब आपको क्या करना है, शंकर जी के 2 नाम, पहला नाम तुम्रुकेश्वर महादेव, दूसरा नाम कृष्णेश्वर महादेव, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। तो आपको तुम्रुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे जल समर्पित करना है। शिव जी पे जल समर्पित कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। जल समर्पित करके प्रार्थना करते हुए सावन के पूरे 30 दिन संतान कामना करते हुए ये 2 कलश जल वाला उपाय ज़रूर करें। दूसरा उपाय जो कि सावन शुरू होते ही आपको करना चाहिए, और ये उपाय जो गुरुजी ने बताया, ये है 2 कलश जल वाला उपाय। अब आप सोचेंगे कि अभी तो 2 कलश जल का उपाय बताया, अब फिर से 2 कलश जल का उपाय कैसे करना है? तो उसमें आपको 2 नाम लेने थे, तुम्रुकेश्वर महादेव और साथ में कृष्णेश्वर महादेव। अब क्या करना है इसमें, कृष्णेश्वर महादेव ये नाम लेना था। पर जब आप सावन में ये उपाय शुरू करोगे, कौन सा वाला, 2 कलश जल वाला, इसमें आपको महादेव का नाम नहीं लेना, केवल अपनी मनोकामना बोलनी है। वो उपाय था संतान कामना के लिए, और ये उपाय है मनोकामना के लिए। जो भी आपकी कामना हो, यदि आपको कलश ना मिले तो आप एक हाथ में गिलास ले लीजिए और एक हाथ में कलश ले लीजिए। एक हाथ में कलश, एक हाथ में गिलास, इस प्रकार भी जल समर्पित कर सकते हैं। यदि गिलास ना लेना चाहे तो फिर आप कटोरी ले सकते हैं, छोटी सी कटोरी लेकर जा सकते हैं। उस कटोरी को कलश के ऊपर रख दीजिए, और जब शिव मंदिर में प्रवेश करें, तो शिव मंदिर में प्रवेश करते समय आपको उस कटोरी को अपने एक सीधे हाथ में ले लेना है और कलश एक हाथ में लेके दोनों से जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और इस उपाय का समापन कैसे करना है, समापन भी हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। जब सावन का अंतिम सोमवार रहे या सावन का अंतिम दिन रहे, अंतिम दिन या अंतिम सोमवार, किसी भी एक दिन आपको इसका समापन करना है, इस नियम का, 2 कलश जल वाले नियम का, जिसमें आपको मनोकामना बोलनी है। उसमें आपको क्या करना है, या तो आप कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, इत्र डालकर समर्पित करें। यदि सोमवार के दिन करेंगे तो सोमवार के दिन इत्र डालना, और सावन के अंतिम दिन करोगे तो अंतिम दिन इत्र डालना। पर यदि इत्र ना हो आपके पास में, तो गुलाब का पुष्प या फिर गुलाब जल या गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियाँ उस कलश में डालकर उस कलश का जल शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना, और बाबा से प्रार्थना करना कि मेरी ये कामना, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना। इस प्रकार से इस नियम का आपको उद्यापन करना है सावन के अंतिम सोमवार को या फिर सावन के अंतिम दिन। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया वो बताया शिवलिंग बनाने वाला उपाय। सावन के पूरे 30 दिन
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको सावन के पूरे 30 दिन, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन प्रदोष काल में, वैसे तो आप सुबह भी ये कार्य कर सकते हैं, पर यदि प्रदोष काल में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रदोष काल में आपको ये कार्य करना है। सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कर लो। यदि आपके घर में कोई गमला हो तो आप उस गमले के अंदर, कोई वृक्ष लगा हुआ हो तो उस गमले के अंदर भी उपाय कर सकते हैं। जो मिट्टी है गमले के अंदर, उस मिट्टी को उठाकर केवल शिवलिंग बनाओ। केवल शिवलिंग का निर्माण करना है। जो शिवलिंग होता है, माता पार्वती का हस्तकमल नहीं बनाना, केवल शिवलिंग का निर्माण करना है। अब इस शिवलिंग का निर्माण करके या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिव मिट्टी उठाकर शिवलिंग बनाकर इस शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। सबसे पहले अभिषेक करो, उसके बाद में आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के साथ ही जो भी आपके पास में वस्तु समर्पित करने के लिए है, बेलपत्र या कोई भी पुष्प या बेलपत्री है या पुष्प है आपके पास में, या यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो किसी भी वृक्ष की पत्तियां तोड़कर समर्पित कर दो। उसके बाद में आप दीप प्रज्वलित करो, बाबा से प्रार्थना करो। यदि आपकी कोई विशेष कामना है, उस कामना का स्मरण करते हुए ये मिट्टी को उठाकर शिवलिंग का निर्माण करो। और शिवलिंग निर्माण करने के बाद में आपको शिवलिंग निर्माण करना है, और उसके बाद जब दीप ठंडा हो जाए तो जल डालकर उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। इस प्रकार से करना है आपको ये शिवलिंग वाला उपाय। और ये उपाय सभी नहीं करने आपको, इनमें से कोई एक उपाय, एक नियम आपको धारण करना है सावन के इस महीने में, जो कि 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 10 जुलाई को पूर्णिमा है। अगला उपाय गुरुजी ने पिछले से पिछले वर्ष की कथा में बताया था। ये भी सावन का ही नियम है। सावन में आपको कोई सी भी 108 वस्तु समर्पित करने का नियम लेना होगा। 108 वस्तु समर्पित करनी होगी सावन में आपको। और ये जो वस्तुएं आप समर्पित करोगे सावन में, शिवलिंग के ऊपर करोगे और प्रतिदिन करोगे। कोई सी भी 108 वस्तु, अब ये 108 वस्तु में 108 बेलपत्र हो सकते हैं, 108 चने की दाल हो सकती है, 108 चावल हो सकते हैं, 108 कोई सी भी वस्तु जो आपको प्रतिदिन प्राप्त हो जाए। प्रतिदिन जो 108 वस्तुओं के रूप में आपको प्राप्त हो रही है, बस उन 108 वस्तुओं को लेकर जाए। जिस दिन लेकर गए हैं, पहले दिन जिस समय लेकर गए हैं, प्रतिदिन उसी समय लेकर जाएं और जाकर अपनी कामना करते हुए वो सभी 108 वस्तुएं एक साथ शिवलिंग पे समर्पित कर दें। उन 108 वस्तु में से 107 समर्पित करना, 108वीं वस्तु को समर्पित मत करना। पहले उसमें थोड़ा सा चंदन लगाना और फिर अपनी कामना करके उस 108वीं वस्तु को समर्पित करना शिवलिंग पे। इस प्रकार से सावन के पूरे 30 दिन आपको ये 108 वस्तु का नियम धारण करना है। 108 वस्तु समर्पित करनी है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इस प्रकार से सावन शुरू होते ही यदि आपने नियम धारण करा है, कोई भी एक, और बाबा से प्रार्थना करते हुए, अपनी कामना करते हुए नियम का पालन करा है, तो शिव जी आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपको उस नियम का फल ज़रूर प्रदान करेंगे। तो बाबा से प्रार्थना कीजिए, कामना कीजिए और नियम धारण करके किसी भी एक नियम का पालन कर लीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।